मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में तमाम सुनने वाले नाजरीन को पास्टर दिलावर का सलाम। जी मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने आज के दिन हम सबको ज़िंदा और ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा, फ़ज़ल बख्श रहम किया, ताकि हम खुदावंद के मज़बा पर आकर खुदावंद की बातों को शेयर कर सकें। जैसा कि आप सब नाजरीन जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है और क्रिसमस के हवाला से बहुत सारे ख़ादमीन ने क्रिसमस का पैगाम दिया है, और ये पैगाम आज कोई अलग से नहीं है, वही हमारे लिए पैगाम। लेकिन जब जैसे जैसे हर रोज़ हम इस पैगाम को सुने पढ़ें, और ये हमारे लिए कुछ ना कुछ नई सोच देता है, और ये कभी भी पुराना ना हुआ है ना हो सकता है। क्रिसमस के हवाले से चंद एक बातें करके हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ खुदा का खादम होते हुए। जितने मुझे सुन रहे हैं, घराने, फैमिलीज़, बच्चे, बेटियाँ, बेटे, और जितने भी भाई, जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी मैं एक आपको मुफीद मशवरा देना चाहता हूँ कि क्रिसमस का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को किसी भी तरह से उनको परेशान करें कि हमारे पास जूते कपड़े नहीं हैं तो शायद हमारा क्रिसमस नहीं है, अगर हम अच्छा खाना नहीं पका सकते तो हमारा क्रिसमस नहीं है। मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ जो नशे के साथ कहते हैं कि हम खुशी कर रहे हैं, और शराब के साथ वो क्रिसमस मनाते हैं, कहते हैं जी हम क्रिसमस कर रहे हैं शराब के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा ने कहीं नहीं लिखा, ना ये हुक्म दिया है कि आप शराब पी कर इबादत करें, चर्च में आएँ, या आप चर्च के माहौल को, इबादत को ख़राब करने की कोशिश करें। आप सब के लिए मेरा ये मुफीद मशवरा है, बल्कि ये बाइबल का भी है। बाइबल पहले हमें सिखाती है कि शराबी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जब शराबी खुदा की बादशाही के वारिस ही नहीं है, तो क्रिसमस पर ये पी कर या नशा करके या और तरह से कलीसिया को परेशान करके, तो मेरे अज़ीज़ों, आप कभी भी खुदावंद से ना बरकत ले सकते हैं, ना खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। और उन अज़ीज़ों को और उन बच्चों को, उन जवानों को मैं मशवरा देना चाहता हूं कि आप अपने माँ बाप को इस बात के लिए हरगिज़ परेशान ना करें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग, घराने, ऐसी खबरें मेरे कान तक पहुंची हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को, बच्चों ने परेशान किया। परेशान होकर माँ बाप बेचारा क्या करता है, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो सूद पर या कर्ज़ उठाकर तो वो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं कि इनके पास जूते नए होने चाहिए, कपड़े नए होने चाहिए। अगर आपके पास जूते और कपड़े और हर तरह से आपने घर को भी डेकोरेशन कर लिया, लेकिन अगर आपने निजात ही नहीं पाई, अगर निजात दहिंदा को आपने अपनी ज़िंदगी में लिया नहीं, तो नए कपड़ों से, नए जूतों से, अच्छे खाने से मेरे अज़ीज़ों क्रिसमस का कोई तल्लुक़ नहीं है। तो मैं चंद बातें क्रिसमस के हवाले से करके आगे गुज़रता हूँ, और मैं बताना, आगाह करना चाहता हूँ आप सबको कि इससे पहले अगर आपने इस तरह का कोई क्रिसमस किया है, तो मेरे अज़ीज़ों, अब से जब आपने ये सच्चाई सुन ली है, अब से कोई भी ऐसा घराना वो इस तरह का क्रिसमस ना करे कि कपड़े जूते नए नहीं हैं तो हमने चर्च नहीं जाना, हमने दुआई नहीं करनी, खुदा ने किहड़ा साडे नाल चंगा कीता, साडे हमसाए को, साडे अजीज़ को, रिश्तेदार को उन्होंने नवे कपड़े पाए ही ना पाए होणगे तो शायद सानू पादरी चर्च चों कढ़ दे, शायद खुदा सानू कबूल ना करे। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की पैदाइश देखें। हम सब मनाते हैं, चरनियाँ भी मनाते हैं, क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं, हर तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है, करें, लेकिन उससे अच्छी और उत्तम बात यह है कि आप यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, जो आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार रखने वाला, जो कहता और हो जाता है, वो मुर्दे को बुलाता और उठ जाता है। इतनी कुदरत, इतना फजल, इतना रहम, इतना रहीम, और उसकी पैदाइश कहाँ हो रही है? मामूली इस्तबल में। मैं और आप शायद वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते कि बदबू आती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ
कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप नाजायज़ इस पर पैसा उठाकर या कर्ज़ उठाकर आप क्रिसमस कर रहे हैं। क्रिसमस वो है कि अपने शख्सी निजात दहिंदा की खुशी कि यीशु मसीह जब ज़मीन पर आया है उसकी खुशी कर रहे हैं। तो क्या वो मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी बदली है? ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें लेकर हम वक्ती तौर पर अपने आप को शायद अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, दुनिया को, लोगों को, अजीज़ों को, पास्टर को, कलीसिया को। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या यीशु मसीह को हम पसंद आए? क्रिसमस ये है कि यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें। जब वो आसमानों को छोड़कर आया तो इसलिए नहीं आया कि वो आकर बताए कि मैंने तेरे गुनाह, मैं जानता हूँ तेरे गुनाहों को, उसके बाद वापस चला जाए। जबकि मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जो असल मतलब है, जो मकसद है यीशु मसीह का ज़मीन पर आना और उसको अपनी ज़िंदगी में लेना, अगर 2024 तक हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया, अगर कबूल नहीं किया, तो मेरे अज़ीज़ों, आपके और मेरे सबके क्रिसमस किसी खाते में नहीं। यीशु ने ये नहीं पूछना तूने क्रिसमस नहीं मनाया था, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे जूते नहीं थे, तूने अच्छा खाना नहीं खाया था, मैं तुझे कबूल नहीं करता। हरगिज़ नहीं। बल्कि यीशु मसीह तब हमें पसंद करता है, वो कबूल करता है, जब हम अपने शख्सी निजात दहिंदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, उसी हालत में, ना कि हम ऐसे गुर्बत में, ना परेशानी में, बल्कि खुशी के साथ खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। यकीन माने, यीशु मसीह जहाँ पर आ जाता है, यीशु मसीह जिस घराने में आ जाता है, यीशु मसीह जिस ज़िंदगी में आ जाता है, वो ज़िंदगी बदल जाती है, वो घराना बदल जाता है, वो दुनिया बदल जाती है, उसकी हैसियत बदल जाती है। आएँ, एक और हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 2 बाब, और उसमें मजूसियों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। जी मेरे अज़ीज़ों, मैं बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपके सामने यहूदियों के यरूशलेम में जो यीशु मसीह की पैदाइश हुई है और उसको देखने के लिए जो मजूसी यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को बेचैन है वो देखने के लिए, उसको पाने के लिए, और जैसे ही उन तक ये खुशखबरी पहुंचती है, उनको ये निशान दिया जाता है, वो फ़ौरन इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये समझ इलाही थी। खुदा ने उसको ये समझ दी थी कि ये सितारा तुम्हारी रहनुमाई करेगा, इसके पीछे पीछे आ जाओ। मैं सितारे को नहीं, मैं बल्कि मजूसियों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही इनको खबर मिली है, मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर बड़ा सबक है। 1-2 पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगा, आप समझने की कोशिश करें। जैसे ही मजूसियों को खबर मिली है, मजूसियों ने ना अपने घर वालों से, ना अपने माँ बाप से, ना अजीज़ों से, ना किसी और से इस बात का झगड़ा किया है कि पहले हम नए कपड़े लेंगे, नए जूते लेंगे, शॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम बड़ी शान व शौकत के साथ खुदावंद यीशु मसीह को देखने जाएंगे, क्योंकि वो शान व शौकत वाला है।
लेकिन मेरी जीसो ऐसा मजूसियों में नज़र नहीं आता। उनको जैसे खबर मिली है, उनके दिल इस बात के लिए शादमान हैं, खुशी से भरे हैं कि हम उस बादशाह को देखने के लिए, उस बादशाह को मिलने के लिए जा रहे हैं जो सारी दुनिया का, जो बादशाहों का बादशाह है। इस बादशाह जैसा ना आज तक ज़मीन पर पैदा हुआ, ना इसके बाद होगा, कि जिसकी बिशारत एक सितारा हमें दे रहा है। वो हमें आगाह कर रहा है कि एक बादशाह पैदा हुआ है। उस बादशाह को देखने के लिए, उसको सजदा करने के लिए वो इतने बेचैन हैं कि उन्होंने ना कपड़ों को देखा, ना जूतों को देखा, ना अपनी शान व शौकत को देखा, बल्कि मारे खुशी के, शादमानी के कि यीशु मसीह को हम देख कर आएँ और उसे सजदा करके आएँ, और साथ तोहफे भी लेकर गए हैं। ऐसे नहीं है यीशु मसीह को, आज शायद मैं और आप यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं, लेकिन इसी तरह कि खुदावंद तू तो जानता ही है, मैं पैदाइश से लेकर अब तक गुर्बत में हूँ। हम अपनी गुर्बत ना दिखाएं, बल्कि अपने दिल से, खुशी से तोहफे लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं और उसको सजदा करने के लिए, इस ईमान के साथ कि मैंने अपने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए जाना है। और ये बात हम मजूसियों में देखते हैं, और वो उस जिस राह से चले हैं, मेरी चीज़ों में इस राह को भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ना कोई इनके लिए ट्रेन का इंतज़ाम है, ना कोई बस का इंतज़ाम है, ना कोई एसी कोच है, ना जहाज़ है, बल्कि ये ऊँटों की सवारी। और ये रास्ते भी ऐसे हमवार नहीं थे कि कोई बड़ा खूबसूरत रोड इनके लिए बना था। पहाड़ी इलाके थे, ऊंच है, नीच है, जंगल है, और हर तरह से। लेकिन इन्होंने ना ऐसे अपने सफ़र को देखा, ना अपनी पोजीशन को देखा, ना इन्होंने अपनी सवारी को देखा कि ऊँटों पर तो जाना बड़ा मुश्किल है। मैं आगाह करना चाहता हूँ, आज हमारे करीब, हमारे पास, हमारे उस पड़ोस में भी चर्च होता है, लेकिन हम सोचते रहते हैं कैसे जाएं। अच्छा, मोटरसाइकिल तो है नहीं, गाड़ी तो है नहीं, कैसे जाएं। मेरी चीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को मिलने की जब तड़प अंदर है, तो फिर इन बातों की, इन चीज़ों का सहारा हम छोड़ें, और बल्कि हमारे दिल इस बात से खुश हों, मुनव्वर हों कि बादशाहों का बादशाह जो आसमानों को छोड़कर ज़मीन पर आ गया है, आज मैंने ज़मीन से यीशु मसीह को मिलने के लिए जाना है। क्या 2024 तक हमारे दिल में ऐसी कभी तड़प उठी कि मैं अपने खुदावंद यीशु को पाने के लिए मैं क्या करूं? तो मेरी चीज़ों, हम यही बातें सोचते रहते हैं, मटीरियल इकट्ठा करते रहते हैं। मेरे पास ये होगा तो फिर मैं जाऊंगा, मेरे पास ऐसे होगा तो मैं जाऊंगा, चलो ऐसे संडे नहीं, अगले संडे मैं खुदावंद यीशु दी इबादत करके आ जाऊंगा। मेरी चीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि मजूसियों को जब ये खबर मिलती है, तो मजूसी, उन्होंने दिन नहीं देखा, उन्होंने रात नहीं देखी, उन्होंने अंधेरा नहीं देखा, उन्होंने परेशानी नहीं देखी, उन्होंने सफ़र की थकन नहीं देखी, बल्कि वो निकल पड़े हैं, चलते रहे हैं दिन और रात को आराम करते, और दिन को सारा दिन वो पैदल सफ़र करते नज़र आते हैं। तो जब ये हेरोदिस के पास पहुँचते हैं, चूँकि ये साहिबे इल्म थे, तो इन्होंने जाकर उसको बिशारत दी हेरोदिस को। वहाँ जाकर इलाका में पूछते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसको मिलने के लिए आए हैं, हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। और वहाँ पर पता चला, बादशाह के कान तक खबर पहुँची कि एक कोई और भी बादशाह पैदा हो गया है जो मेरे बराबर है, मेरी बराबरी करेगा, वो भी बादशाह, मैं भी बादशाह। ऐसे हो नहीं सकता कि एक इलाका में दो बादशाह हों, क्योंकि हेरोदिस अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को कहता था सिर्फ मैं बादशाह हूँ, मेरे अलावा और कोई बादशाह नहीं। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि अब तेरे से बड़ा बादशाहों का बादशाह, जिसकी हर एक उम्मत, जिसकी हर एक जानदार और बेजान चीज़, जिसका हुक्म मानते हैं और उसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, ये ऐसा बादशाहों का बादशाह ज़मीन पर पैदा हो चुका है, और उसके साथ लगा है टाइटल यहूदियों का बादशाह। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अब वो यहूदियों का नहीं,
अब वो ज़मीन पर हर उस इंसान और कबीले और मिशन और लोगों का बादशाह है जो उसे बादशाह कबूल करते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के बादशाह तो शायद दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं और उनकी हुक्मरानी चंद दिनों की है, उनकी बादशाही चंद दिनों की है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बादशाह है कि आसमान, ज़मीन और ज़मीन के नीचे तक की मखलूक़ात उसका हुक्म टाल नहीं सकते। वो इंसान को कहता है, वो मुर्दे को कहता है, वो बीमारी को डांटता है, वो बेजान चीज़ को हुक्म करता है, तो वो भी उसके हुक्म को मानते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, ये है बादशाहों का बादशाह। ज़मीन के बादशाहों की तरह नहीं कि वक्ती आए चले गए, इसकी बादशाही अबदियत की बादशाही है। यशायाह नबी के सहीफ़ा में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा है कि अजीब मशीर खुदाए कादर, अबदियत का बाप, सुलह सलामती का शहज़ादा। वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहज़ादा है। वो ज़मीन पर इसलिए आ गया कि ताकि मैं और आप जो गुनाहगार थे, जो गुनाहगारी की हालत में पैदा होते और गुनाहगारी की हालत में मर जाते थे। मेरे अज़ीज़ों, आज वो पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि ये बादशाहों का बादशाह है। जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा, खुदावंद यीशु मसीह को जो कोई भी खुदा का बेटा जानकर उसे कबूल करेगा, उसके गुनाह वो मिटाता है, उसको वो हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है, उसे वो निजात देता है। तो इसी तड़प के साथ ये उस महल तक पहुँचे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह के पास ये मजूसी गए हैं, वहाँ जाकर लिखा है सितारा ठहर गया। जब सितारा ठहर गया है तो ये उस घर पर पहुँचे हैं। वहाँ जाकर यीशु मसीह को देखा और वहाँ जाकर उसे सजदा किया, अपने तोहफे पेश किए और वहाँ पर रहे। और रात को लिखा है कि फरिश्ता ने उनको ख्वाब में दिखाई देकर, ज़ाहिर होकर उनको आगाह किया कि जिस राह से आए हो उस राह से वापस ना जाना। ये सबब क्या था? क्योंकि उन्होंने अपने बादशाह को सजदा कर लिया। और मैंने बताया कि जो कोई यीशु मसीह के पास आ जाता है, उसे सजदा कर लेता है, मेरे अज़ीज़ों, उसकी हैसियत, उसकी राहें, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो बदल कर कुछ और ही हो जाता है। तो खुदावंद ने, उसके फरिश्ता ने उनको आगाह किया कि ये राह नहीं, अब ये राह है। पहले राह उनकी कोई और थी, अब उनको हमेशा की ज़िंदगी की राह मिल गई है, जिसने आगाह किया है कि इस राह पर चलना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वो राह है जो ज़िंदगी की राह है, जो बाप तक पहुँचाने की राह है, जो गुनाहों की माफ़ी की राह है, जो हर तरह की बीमारी से शिफा देने की राह है। यीशु मसीह बाप तक पहुंचाने का वसीला है। उसने कहा कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। तो मेरी अज़ीज़ों, आज इन मजूसियों से हम ये सबक ले सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने बड़ी ही तड़प के साथ खुदा यीशु मसीह को देखने के लिए, पाने के लिए, सजदा करने के लिए ये निकल पड़े हैं, इसी तरह मैं और आप अगर आज तक हमने कबूल नहीं किया खुदा यीशु मसीह को, तो मेरी अज़ीज़ों, आपके लिए ये वक्त है। आपका क्रिसमस तब है जब खुदा यीशु मसीह को आप कबूल कर लेते हैं। यीशु मसीह के बगैर अगर कोई कहे क्रिसमस है तो वो बहुत सारी दुनिया इसी तरह मना रही है, लेकिन वो उस खाली ज़मीन पर उसकी बरकत है, आसमान पर उसकी कोई जगह नहीं। मैं और जल्दी से एक और हवाला आपके सामने शेयर कर देता हूँ ज़कई का। ज़कई को जब ये खबर मिली कि खुदा यीशु मसीह उसके घर, शहर में, उसके गाँव में, उसके उस पड़ोस में आया है, तो मेरी अज़ीज़ों, उसने जल्दी जल्दी की, कद छोटा था, देख नहीं सकता था, और जल्दी से वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। उसको पता था यहाँ से मेरे यीशु ने गुजरना है, यहाँ से मेरे बादशाहों के बादशाह ने गुजरना है, मैं उसको एक झलक ही देख लूँ,
میں اس کو پانے کے لیے وہ تڑپ رہا ہے کہ ایک نظر میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لوں تو میری حسرت پوری ہو جائے گی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ مجھے دیکھنے کے لیے اس درخت پر چڑھ گیا ہے، کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے، لیکن اس نے درخت کا سہارا لے لیا تاکہ مجھے دیکھ لے۔ تو میری عزیزو، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے کہا زکئی نیچے آ جا، نیچے آ جا، آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ تو میری عزیزو، خداوند یسوع مسیح آج ہر اس زندگی کے، ہر اس گھرانے کے گھر میں آنا چاہتا ہے۔ یہی ہمارا کرسمس ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ آپ نجات پائیں، آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور ساتھ ہماری حیثیت بدل جائے گی۔ جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کریں گے، ہماری حیثیت بدل جائے گی۔ میری طرف سے اور گریس آف دی لارڈ چرچ منسٹری کی طرف سے آپ سب دیکھنے والے عزیزوں کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو۔ آپ کے گھرانوں کو خداوند فضل کرے کہ آپ حقیقی کرسمس منا سکیں۔ حقیقی کرسمس خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد کا کرسمس ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے لیے کہ جتنے اس پیغام کو سن رہے ہیں، سن چکے ہیں، میری عزیزو، خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے گا، اور یقیناً آپ آئندہ کا کرسمس بھی آپ یسوع مسیح میں ہو کر منائیں گے۔ بغیر یسوع کے کرسمس کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں، دعا کریں گے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی بزرگ باپ، ہم تیرے اکلوتے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے شکر گزار ہیں، جو آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر بنی نوع انسان کے لیے آ گیا، تاکہ وہ خداوند یسوع زمین پر آ کر ہر انسان کو، جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے، اسے نجات دے، ہمیشہ کی زندگی بخشے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے، تیری تعریف کرتے ہیں۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں آج کی شام کے لیے، اور ان تمام عزیزوں کے لیے جتنے خداوند اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان کے گھروں میں، زندگیوں میں، گھرانوں میں، کلیسیا میں، خادموں میں، خداوند منسٹریز میں، خداوند یہ برکت پائیں، بڑھتے جائیں، ترقی کریں، اور خداوند یسوع یہ 2024 کا کرسمس ہم سب کو دیکھنے کے لیے خداوند یسوع جو تو نے فضل کیا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، منت کرتے ہیں خداوند یسوع، جو ابھی تک خداوند تیری بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکے، وہ بھی خداوند تجھ پر ایمان لا کر تیری بادشاہی کے وارث ہو سکے۔ تیرا شکر ادا کرتے، تیری تعریف کرتے۔ میں اس وقت شکر گزاری کرتا ہوں پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند تیرے خادم کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا آسمان ان کے لیے کھلا رہے، اور خداوند یسوع تیری آسمانی زمینی برکات تیرے خادم کو اور ان کی منسٹری کو ملتی رہیں، ان کے گھرانے کو برکت دینا، اور خداوند یسوع جس طرح یہ اس نیٹ ورک کے وسیلہ سے خداوند پوری دنیا میں تیرے کلام کو، تیری خوشخبری کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، یسوع کے نام سے خداوند یہ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا جائے دنیا میں، جہاں کہیں بھی خداوند یسوع یہ پیغام پہنچتا ہے، یسوع کے نام سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا نام ہر ایک زندگی، ہر ایک گھرانے میں جلال پائے۔ تو رحم کرتا، فضل کرتا ہے، دعا کو سن، شکر گزاری کو قبول کر، مانگ لیتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔